नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीपीएन भारत। डीपीएन भारत में आपका स्वागत है मिस्टर सुबोध जी के साथ। दोस्तों, हम आज आए हुए हैं ये जो घोड़ासन का जो रेलवे स्टेशन है, घोड़ासन रेलवे स्टेशन के पास हमने आए हुए हैं। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिन प्रतिदिन बहुत सारे जो ट्रेन का जो रूल और कंडीशन होता है एकदम ख़राब से ख़राब होता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे पैसेंजर है जो अभी मतलब कहीं रसकौल जाने के लिए वेट कर रहा है, तो कहीं बरगिनिया जाने के लिए वेट कर रहा है दोस्त। तो टाइम से ट्रेन नहीं आने के कारण जो क्या होता है कि कई बार जो पैसेंजर यहाँ पर रात भी हो जाता है, टाइम टेबल से नहीं आता है। जो कि यहाँ का जो पवन जायसवाल जी है, अगर उन्होंने मतलब आवाज़ उठाए, जबकि बीजेपी का उन्होंने मतलब एमएलए है। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी का रामा देवी है जो विधानसभा का नेता है, तो उन लोग अगर मिल के शायद घोड़ासन के बारे में कभी चर्चा की है नहीं, लेकिन जब वोट का इलेक्शन का टाइम होता है तो जनता का पांव पकड़ते हैं कि हम ये कराएंगे वो कराएंगे। भाई, आपकी वादे कब से मतलब हो रहा है। जैसे रामा देवी का देख लीजिए, नवसी तो आपका 20-25 साल से राज कर रही है। पवन जायसवाल जी भी है, तो ये दूसरा बार एमएलए उन्होंने बन चुके हैं। तो आप बताइए दोस्तों कि आपके हिसाब से आप कमेंट करिए कि आपके अनुसार से सुविधा क्या होना चाहिए। और यहाँ पे कोई एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुकती है, नई एक्सप्रेस ट्रेन रुकती है, और जो लोकल ट्रेन है तो नई टाइम से आती है, नई टाइम से जाती है। और ट्रेन में जो होती है दिन प्रतिदिन भेड़ बकरियों की तरह उसमें लदाया रहता है। तो इस पे सरकार का क्या कहना है और आप सरकार से क्या मांग करेंगे दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। यहाँ पे आंदोलन भी हुआ था और बहुत सारा तमाम सारे नेता लोग भी मिलकर यहाँ पर कुछ किए हुए थे एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई सफल हुआ नहीं। तो अब जानिए पब्लिक को आने जाने में कितना फिर दिक्कत इसके लिए पब्लिक क्या करेगी? सिर्फ एक नेता को आवाज उठा देने से नहीं ना होगा। अब सर क्या करेगी पब्लिक, क्या करेगी? पब्लिक भी नेता का साथ देना पड़ेगा कि जो आवाज उठा रहा है कम से कम उसके साथ साथ हम लोग भी चले। अब देखिए ना, जो आवाज़ उठाया उसके ऊपर कम से कम 1500 से ऊपर लोगों के ऊपर केस हुआ है। रेलवे वाला केस, FIR रेलवे का जी 1500 से ज़्यादा लोगों के ऊपर हुआ। अच्छा, ये बताइए, जो घोड़ासन स्टेशन है यहाँ पर भी लोग प्रतिदिन 5000 लोग चढ़ते हैं और उतरते हैं, तो क्या इस पे बिहार सरकार से मांग नहीं करनी चाहिए कि यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन रुकनी चाहिए? अब सर अब आप ही लोग बताइए कि किस तरह मांग किया जाए, जबकि हम लोग तो मांग किए हुए थे, तो बहुत सारे लोगों के ऊपर केस भी चल रहा है इस डर की वजह से। नाम बताइए जिन लोगों ने आंदोलन किया था यहाँ पे जी ट्रेन जी रुकने जी के लिए। आंदोलन किए थे हमारे प्रभु नारायण साहब, प्रभु नारायण जी। और उसके बाद में एक हमारे विधायक जी थे वहाँ के, क्या वो सर थे, उनका नाम नहीं है शायद। काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे हमने मतलब सुनने में आता है जो प्रभु नारायण जी जो है ना, इनसे मतलब इससे पहले जो एमएलए का चुनाव लड़े थे, उस समय जब उन्होंने धरना प्रदर्शन किए थे तो कम से कम 40 थाना आकर उनको रोकने लगे। अब बहुत दोनों तरफ से गोलियां भी चली थी और जो पत्थरबाजी जो बोलता है वो भी चला था। हाँ, तो आपको मतलब इस पे क्या लगता है? वो तो मतलब 3-4 दिन तक, तो पूरे 5 दिन तक, एक हफ्ता मानिए ना कि एक हफ्ता तक तो पूरा मार्केट भी बंद था। अच्छा, ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव होगा? सर हमें लगता नहीं है कि एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव होना चाहिए, लेकिन इसमें जो है इन्वॉल्व सबसे पहले रामा देवी जी को होना चाहिए, जो हमारे यहाँ की संसद है। ये तो रामा कुछ नहीं देवी करती है। नहीं, रामा देवी तो खैर कुछ नहीं करती है, लेकिन सबसे पहले जो है उन्हीं को इन्वॉल्व होना चाहिए इसमें। पवन जायसवाल, हाँ यार पवन जायसवाल जी हो गए, ये लोग और छोटे मोटे जो भी नेता है ये लोग तो करते ही हैं। इन लोगों को भी रहना चाहिए, एक साथ आवाज़ बुलंद करना चाहिए ताकि घोड़ासान पे जो भी परेशानी है यहाँ के अब यहाँ पे जब आंदोलन हुआ था, जब रामपुकार सिन्हा जी यहाँ पे, रामपुकार सिन्हा जी भी थे यहाँ पे, प्रभु नारायण जी भी थे। जब प्रभु नारायण जी ने जब रेलवे का जब रोक टोक किए थे, आंदोलन किए थे एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव के लिए, वहाँ पे क्या हुआ था कि कुछ उसमें राजनीति घुस गई थी। अब रामा देवी का कहना था उसमें राजनीतिक बहुत जब बड़ा चला उनके ऊपर बहुत सारा केस भी हुआ। नहीं चाहती है कि यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव हो। अगर रामा देवी मैम चाहती ट्रेन की ठहराव के लिए तो यहाँ पे आज ट्रेन रुकती कुछ। अच्छा, मतलब कुछ आप दोष आरोपी कर रहे हैं नेताओं पे ऊपर ना? नेताजी के ऊपर तो पूरा है, रामा देवी जी के है, रामा देवी जी है, और उसके बाद में पवन जायसवाल भी है। अगर पवन जायसवाल अगर रामा देवी अगर दोनों मिलकर अगर कोशिश करें तो शायद यहाँ पे ट्रेनें रुक सकती है, लेकिन रुकेगी। हाँ रुकेगी। अगर उन लोगों की कोशिश अगर जारी रहा तो यहाँ पे जो है जो भी एक्सप्रेस ट्रेन है वो रुकेगी। अच्छा,
और बात ये भी है कि जैसे कि ट्रेन में देखते हैं लोग भेड़ बकरियों जैसा मतलब कुचा के आता है, जैसे लगता है कि जैसे मालगाड़ी हो, मालगाड़ी के अंदर बहुत सारे जो माल मतलब लदा के आता है, एक दूसरे सामान के ऊपर सामान लदा के आता है। उसी तरह आज हालत हो गया हमारा इंडियन रेलवे का। तो इस पे क्या है कि बहुत सारे जो होता है ना, मतलब जहाँ तक खड़े होने का भी जगह नहीं मिलता है। तो क्या सरकार को इस पे ट्रेन की संख्या बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़ानी चाहिए? बिल्कुल बढ़ानी चाहिए। आप बोलते हैं कि जब इतना सारे टिकट बुक होती है, इतने सारे फाइन देकर लोग आते हैं, तो ट्रेन कैसे मतलब घाटे में चल रही है? अब पता नहीं, ये तो रेलवे सरकार ही जब बताएगी। हाँ, जब पहले लालू जी का सरकार था तो उस समय में टिकट भी कम हुआ करता कम था हुआ था, और उस समय में लोग सफ़र भी कम करते थे, फिर भी ट्रेन जो है प्रॉफिट में चलते थे। लेकिन आज का जो डेट है क्या कि आप 2 महीने पहले आप टिकट बुक करिए तो टिकट ऑलरेडी पहले से बुक होता है। जी। 1 महीना पहले देखिए टिकट बुक हो जाता है। अगर कोई त्यौहार वगैरह आता है तो 6 महीना पहले बुक हो जाती है। बुक हो जाती है, उसके बाद में भी वेटिंग में ज़्यादा करके चलती है, हाँ। मिलता नहीं है टिकट। अभी बहुत सब क्या कीजिएगा, मतलब अब यहाँ पे तो कुछ सरकार का भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा, धन्यवाद आपसे बात करके। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि आपको जो यहाँ पे पवन जायसवाल है और रामा देवी है, जो इन लोगों से आपका कोई उम्मीद वगैरह नहीं है? रामा देवी पवन जायसवाल जी से तो खैर कोई उम्मीद ही नहीं है। अगर ये लोग चाह देगी तो ट्रेन रुकेगी, लेकिन ये लोग चाहते नहीं है कि यहाँ पे ट्रेन रुके, एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव हो, ये लोग चाहते नहीं है।